दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप लोग किस तरीक़ा से बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप BOB वर्ल्ड के माध्यम से किसी को भी NEFT और RTGS के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि यदि आप NEFT या फिर RTGS के द्वारा किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों, सबसे पहले आप बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफ़र। आप ट्रांसफ़र पर क्लिक कर लेंगे तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी में ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफ़र टू बेनिफिशियरी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम आपको बेनिफिशियरी में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऐड न्यू बेनिफिशियरी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है विद इन बैंक, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अदर बैंक। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं, यदि उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप यहाँ पर विद इन बैंक को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा। सबसे पहला यहाँ पर है बैंक अकाउंट नंबर, तो जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे में कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ भी आपको अकाउंट नंबर फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है रिसिपेंट नेम, तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नीचे में है निक नेम, तो जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं आप उसका यहाँ पर शॉर्ट नेम फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जिसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम है अमित कुमार सिंह, तो आप यहाँ पर निक नेम में AK लिख सकते हैं या फिर AS लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे तो जिसके नाम से भी यह अकाउंट नंबर होगा यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। इसके बाद नीचे में देखिए लिखा है ऐड दिस टू माई फेवरेट, यदि आप बार बार इस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आप यहाँ पर इस अकाउंट को फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया इंटर ट्रांजेक्शन पिन, तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आप अपना ट्रांजेक्शन पिन भूल गए हैं तो किस तरह से आप दोबारा से ट्रांजैक्शन पिन बना सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया सक्सेस और हमने जो बेनिफिशियरी में नाम ऐड किया है वह ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप जो बेनिफिशियरी में नाम ऐड करते हैं वह एक्टिवेट होने में 24 घंटे का समय लगता है, तो 24 घंटे के बाद ही आप लोग पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। चलिए इसके बाद आप डन पे क्लिक कर लेंगे। ये तो रहा जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तब आप किस तरह से बेनिफिशियरी में नाम ऐड करेंगे। इसके बाद अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड करना चाहते हैं, यदि उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तब आप किस तरह से बेनिफिशियरी में नाम ऐड करेंगे। इसके लिए आप ट्रांसफ़र पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसफ़र टू बेनिफिशियरी पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड करना चाहते हैं, यदि उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो आप यहाँ पर अदर बैंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा। सबसे पहला यहाँ पर है बैंक अकाउंट नंबर, तो जिसको आप बेनिफिशियरी में नाम ऐड कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। नीचे भी आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप कर लेना है। इसके बाद नीचे में IFSC, तो जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रिसिपेंट नेम, तो जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट टाइप, आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जिसका नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं। यदि उसका सेविंग अकाउंट है तो आप यहाँ पर सेविंग को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन दूसरा कोई अकाउंट है जैसे कि अदर अकाउंट है या फिर लोन अकाउंट है या कोई दूसरा अकाउंट है तो आप यहाँ पर अदर को सेलेक्ट करेंगे। प्राय सभी का सेविंग अकाउंट होता है तो आप यहाँ पर सेविंग को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है निक नेम, तो जिसका नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं आप उसका शॉर्ट नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अमित कुमार सिंह है
तो आप यहाँ पर AK लिख सकते हैं, AS लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही IFSC कोड फिलअप करेंगे, नीचे में देखिए ब्रांच का नाम शो करेगा। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा ऐड दिस टू माई फेवरेट। यदि आप इस अकाउंट को फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। यदि ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आप ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका ट्रांजैक्शन पिन है यहाँ पर वह फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया सक्सेस। चलिए हम यहाँ पर डन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जिस टाइम में आपने बेनिफिशियरी में अकाउंट को ऐड किया है उसके 24 घंटा होने के बाद आप लोग NEFT के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा 48 घंटा होने के बाद आप लोग RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपने बैंक अकाउंट को बेनिफिशियरी में ऐड किया है यहाँ पर वह अकाउंट शो करता है। यहाँ पर देखिए हमने 2 बैंक अकाउंट को बेनिफिशियरी में ऐड किया है तो यहाँ पर दोनों बैंक अकाउंट शो कर रहा है। आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितना भी बैंक अकाउंट को आप बेनिफिशियरी में ऐड करेंगे यहाँ पर वह अकाउंट शो करता है। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपने बैंक अकाउंट को बेनिफिशियरी में ऐड किया है यहाँ पर भी आपको शो करता है। तो जो भी बैंक अकाउंट में आप पैसा को ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ से वह अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 2 बैंक अकाउंट को बेनिफिशियरी में ऐड किया है। एक तो यहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा यहाँ पर यूको बैंक। हम आपको यहाँ पर सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बताने वाले हैं। इसके बाद जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं यदि उसका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है तो आप किस तरह से NEFT या फिर RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे इसके बारे में बताने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट न्यू ट्रांसफर पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि यदि आप किसी को भी बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगता, यह बिल्कुल फ्री है। तो जितना भी रुपए आप ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 500 रुपये ट्रांसफर करना है तो हमने यहाँ पर 500 फिलअप कर लिया। ध्यान रखिए आप यहाँ पर मिनिमम 5 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिमार्क, आप रिमार्क पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट नंबर शो करेगा, साथ ही आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा यहाँ पर वह बैलेंस शो करता है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है शेड्यूल ट्रांसफर, इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर नाउ। तो आप यहाँ पर शेड्यूल ट्रांसफर पर क्लिक करके किसी दूसरे डेट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहाँ पर शेड्यूल ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफर डेट, आप यहाँ पर कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करके जो भी डेट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको अभी पैसा ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पर ट्रांसफर नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफर टाइप विद इन बैंक। इसके बाद यहाँ पर देखिए चार्जेज में लिखा है 00। तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अपना ट्रांजैक्शन पिन फिलअप कर लेंगे। यदि आप अपना ट्रांजैक्शन पिन भूल गए हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके वह वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन फिलअप करने के बाद अब यह पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आ गया ट्रांसफर सक्सेसफुल, यानी कि यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। यदि आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए शेयर का आइकॉन दिया गया, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कोई भी ऐप सेलेक्ट करके इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप डन पे क्लिक कर लेंगे। ये तो रहा दोस्तों आप किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। अब आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, यदि उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तब आप किस तरह से NEFT या फिर RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आप बेनिफिशियरी अकाउंट को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर यूको बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट न्यू ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर IMPS, इसके बाद यहाँ पर NEFT, इसके बाद यहाँ पर RTGS। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर NEFT के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बताएंगे। इसके बाद आपको हम यहाँ पर RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बताने वाले हैं। तो हम यहाँ पर NEFT को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल शो करेगा।
जो भी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर वह अकाउंट नंबर साथ ही नाम शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है इंटर अमाउंट, तो आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे, आपको कितना रुपए ट्रांसफर करना है। ध्यान रहे कि आप NEFT के माध्यम से एक बार में मिनिमम 5 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 500 रुपए ट्रांसफर करना है तो हमने यहाँ पर 500 फिलअप कर लिया। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क, आप रिमार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर साथ ही यहाँ पर जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा यहाँ पर वह बैलेंस शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है शेड्यूल ट्रांसफर, इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर नाउ। यदि आप इस पैसा को बाद में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शेड्यूल ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैलेंडर का आइकॉन दिया गया है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट में आप यह पैसा को ट्रांसफर करना चाहते हैं। मान लीजिए कि यह डेट हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो जो डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उस डेट में यह पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अभी आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पर ट्रांसफर नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल शो करेगा, जो भी अकाउंट में आप यह पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर वह अकाउंट नंबर साथ ही जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफर टाइप में NEFT, तो हम NEFT के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है चार्जेज में 00, तो NEFT के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है, यह बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका ट्रांजैक्शन पिन है आप यहाँ पर वह ट्रांजैक्शन पिन फिलअप कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन फिलअप करेंगे अब यह पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ट्रांसफर सक्सेसफुल, यानी कि यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है और आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी शो करता है। अब यह ट्रांजैक्शन डिटेल को आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए शेयर पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी ऐप को सेलेक्ट करके ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप डन पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपको हम यहाँ पर RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बताने वाले हैं, तो हम यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आप बैंक अकाउंट में RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट न्यू ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो हमें यहाँ पर RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करना है, तो हम यहाँ पर RTGS को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है इंटर अमाउंट, तो आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे। ध्यान रहे कि आप RTGS के माध्यम से मिनिमम एक बार में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम भी 2 लाख रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिमार्क, आप रिमार्क पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से रिमार्क में कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर साथ ही आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा यहाँ पर वह बैलेंस शो करता है, तो हम यहाँ पर ट्रांसफर नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम साथ ही यहाँ पर अकाउंट नंबर शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर अमाउंट शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफर टाइप में RTGS, तो हम RTGS के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है चार्जेज में 00, तो RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है, यह बिल्कुल फ्री है। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म ट्रांसफर पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पिन फिलअप कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन फिलअप करेंगे अब यहाँ पर देखिए पैसा ट्रांसफर हो चुका है और यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफर सक्सेसफुल। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिटेल शो करता है। यदि आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप कोई भी ऐप सेलेक्ट करके इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप डन पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपने जो यहाँ पर बेनिफिशियरी में अकाउंट को ऐड किया है, यदि आप उसे कभी भी डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है माय बेनिफिशियरी, आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आप बेनिफिशियरी से अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यह अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ ऊपर में देखिए डिलीट का आइकॉन दिया गया है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया डिलीट बेनिफिशियरी, आप यस पे क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका ट्रांजैक्शन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। अब यह बेनिफिशियरी डिलीट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए डन पे क्लिक कर लेंगे।
तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप लोग NEFT या फिर RTGS के माध्यम से आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।